7.4 का क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है ना फिगर बेस्ड है, पहले फिगर समझ जाइए उसके बाद हल कर दीजिए, बहुत आसान है। दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से दूसरी रेखा पर स्थित नहीं हो। ठीक है, तो समझ लीजिए क्वेश्चन। मान लीजिए आपके पास एक रेखा L है, ठीक है, इस रेखा L है, कहता है दिए हुए एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से दूसरी रेखा पर स्थित नहीं हो। तो एक रेखा L है, अब कहता है एक बिंदु मान लेते हैं इधर है जो इस रेखा पर नहीं है, ठीक है, यानी रेखा पर नहीं है, और यहाँ से जितने भी रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से बहुत सारा रेखाखंड खींच सकते हैं, ठीक है, यहाँ से बहुत सारा रेखाखंड खींच सकते हैं। तो इसमें से बोल रहा है कि जो सबसे छोटा जो रेखाखंड होगा ना वो लंब रेखाखंड होगा। ठीक है, ये प्रश्न में हमको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रश्नानुसार फिगर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं एक रेखा L है, ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको आराम से समझना है प्रश्न को। मान लेते हैं रेखा L है, ठीक है, यहाँ पे रेखा L मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बिंदु है जो रेखा L पर नहीं है, अब क्या करेंगे, यहाँ से लंब खींचते हैं L पर, ठीक है, तो यहाँ से हम लंब खींच दिए L पर, ठीक है, यहाँ से क्या खींच दिए, लंब खींच दिए। मान लेते हैं एक बिंदु का नाम A था और ये रेखा L है, अब इस रेखा L पर एक लंब खींच दिया बिंदु A से, उसका नाम दे देते हैं AB, ठीक है, AB दे दिया उसका नाम। अब मान लेते हैं यहाँ पे रेखा L पर कोई एक और बिंदु है, तो आप L से भी मिला सकते हैं, यहाँ पे L पर कोई भी बिंदु लेके मिला सकते हैं, इधर भी मिला सकते हैं, इधर भी। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु C है, ठीक है, अब A से C को मिला दिया। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि AB जो है ना वो सबसे छोटी भुजा है। तो ये कैसे सिद्ध होगा, ये तभी सिद्ध होगा जब जो है AC बड़ी भुजा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लंब रेखाखंड होगा तो यहाँ पे जितने सारे भुजाएं होगा सब बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी भुजा होगा ना 90 डिग्री। तो हमको ये दिखाना है कि जो AC वो बड़ी भुजा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है, हम लिखेंगे दिया है प्रश्नानुसार प्राप्त आकृति में, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्राप्त आकृति से, क्योंकि ये प्रश्न के हिसाब से आकृति प्राप्त हुआ है, ठीक है, आकृति से त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज प्राप्त किया ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। हमको क्या दिया है त्रिभुज ABC में, हमको दिया है AB लंब हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, आप लिख सकते हैं AB लंब L, ठीक है, AB लंब L भी लिख सकते हैं, तो AB लंब BC भी लिख सकते हैं, ठीक है, AB लंब BC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमको दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, ये लिख देते हैं, ठीक है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, ये पहले से पता है आपको, अभी भी समझाए थे। हमें जो सिद्ध करना है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि AB यानी AC जो है वो बड़ा है AB से, ठीक है, तभी तो AB छोटा भुजा होगा, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण B बराबर 90 डिग्री हो गया। क्यों, यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि AB जो है सो लंब है BC पर, अब BC भी लिख सकते हैं, तो L भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसीलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, ठीक है, ये रूल यहाँ पे लिख दिया, तो फॉर्मूले का नाम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, A और B और C का योग 180 हो गया, तो हम क्या करेंगे, A और C को इस जगह लिख देंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे, B का वैल्यू पता है 90 डिग्री, तो कोण A प्लस कोण C प्लस कोण B बराबर हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। अब ऐसा करते हैं, कोण A प्लस कोण C को यहीं रहने देते हैं, उधर ले आते हैं 180 डिग्री माइनस कोण B, ठीक है। अब यहाँ पे कोण A प्लस कोण C बराबर क्या बचेगा, 180 डिग्री माइनस घटेगा कितना, 90 डिग्री, हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ गया, कोण A प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री की जगह हम B लिख सकते हैं, कोण B। इससे क्या पता चला कि कोण A और कोण C दोनों से बड़ा है कोण B, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब हम क्या लिख सकते हैं, कोण B बड़ा है किससे, कोण B बड़ा है कोण A से, ठीक है, और कोण B बड़ा है कोण C से, ठीक है। अब बड़े कोण की समूह भुजा होती है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, कोण B के सामने वाला कोण हो जाएगा AC, तो AC बड़ा हो गया किससे, AC बड़ा हो गया आपका कोण A के समूह भुजा, तो कोण A के समूह भुजा क्या हो गया, BC हो गया, ठीक है। उसी प्रकार कोण B के समूह कोण B के समूह भुजा क्या हो जाएगा AC, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AC बड़ा है किससे, कोण C के समूह भुजा, तो कोण C के समूह भुजा क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि AB सबसे छोटी भुजा है, क्योंकि AB से बड़ा AC, हमको ये सिद्ध करना है ना, AC बड़ा है AB से, ध्यान सकते हैं। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, पर में क्या लिख सकते हैं, बड़े कोण की समूह भुजा बड़ी होती है, ठीक है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा, बड़े कोण की समूह भुजा बड़ी होती है, ठीक है, ये लिख सकते हैं, या तो पर में याद है तो उसका नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। हम कह सकते हैं नीचे, अतः लंब रेखाखंड सबसे छोटी भुजा होती है, अतः लंब रेखाखंड सबसे छोटी भुजा होती है, यही हमको सिद्ध करने बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, लंब रेखाखंड सबसे छोटी भुजा होती है, छोटी भुजा होती है, ये हो गया आपका क्वेश्चन।